वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 175 से ज्यादा लड़ाका तैयारे पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ इंडिया ने मूव कर दिए हैं। 175 से ज्यादा लड़ाका तैयारे, इसमें राफेल हैं और मुख्तलिफ और तैयारे हैं, और 9 जो इंडियन बेसिस हैं उनमें इन लड़ाका तैयारों को मूव ऑन कर लिया गया। देखिए, बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल तो खराब है, ये बड़ी ऑब्वियस है, और पाकिस्तानी एयरफोर्स हाई अलर्ट है। पाकिस्तान के जो रडार्स हैं वो 24/7 एक्टिव हैं। एयरफोर्स, उनकी जो मुख्तलिफ फ्लीट्स हैं, जंगी जहाज हैं, वो भी हवा के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान का जो साइबर वॉरफेयर है वो भी फुली एक्टिव है। लेकिन एक बात यहां पर मौजूद है, आज हमने एक इंटरव्यू किया एयर वाइस मार्शल का, तो वो मुझे ये बता रहे थे, मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि क्या हम ये ट्रैक कर सकते हैं या हम ये सर्वेलेंस कर सकते हैं कि इंडियन जहाज कहां कहां पर है। उन्होंने कहा, इंडिया की जो तमाम तर जहाजों की बेसिस है, हम उनके अंदर ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंडियन जो पायलट है उसने जो चाय उठाई हुई है वो चाय है या लस्सी है। यानी हम ये भी, वो उन्होंने कहा कि हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंडियन बेसिस के अंदर जो गाय है, गाय माता है, उस गाय माता की टांग कैसी है और उस गाय माता दूध कितना देती है। यानी ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये भी हम ट्रैक कर रहे हैं। इतनी ज्यादा हमारी ट्रेस मौजूद है। लिहाजा इंडियन जहाजों की 175, अब ये जो बात कर रहे हैं ये जाहिर है इनका सोच तगड़ा होगा, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि उन्होंने काउंट भी कर लिए होंगे। वो जरा से भी मूवमेंट, इंडियन जहाज जरा से भी ब्लिंक का फन आई है, पाकिस्तानी एयरफोर्स मॉनिटर कर रही है। ये बात ध्यान में रखें, एक रियलिटी है कि दुनिया की जो 3 तगड़ी एयर फोर्सेज हैं दुनिया भर में, उनमें पाकिस्तानी एयरफोर्स एक मौजूद है। इस एयरफोर्स की प्रेजेंस है, दे मीन्स बिजनेस, दे रियली मीन्स बिजनेस। पाकिस्तानी हमारे जो पायलट्स हैं, ये गैर मामूली तौर पर ट्रेंड है। ये वॉर हार्डन्ड एयरफोर्स है, वॉर हार्डन्ड एयरफोर्स है। और बदकिस्मती है कि अभी तक एयरफोर्स को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया गया। अभी तक शायद आप लोगों को जो एयरफोर्स का चीफ है उसका नाम नहीं पता होगा। तो ये बदकिस्मती है कि एयरफोर्स को, हालांकि 65-71 उठाकर देख लें, पुलवामा उठाकर देख लें, हमारी एयरफोर्स घुस रही है, बिल्कुल अंदर जा रही है, लेकिन एयरफोर्स को हमने उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया। लेकिन अब हमें आकर समझ आ रही है, पता चल रहा है कि असल में एयरफोर्स का रोल क्या है। मॉडर्न डायनामिक्स में, जदीद जंगों में एयरफोर्स का कितना बड़ा किरदार होता है, और हमारी एयरफोर्स है, इसकी क्या एडवांसमेंट है, इसकी क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इसका रोल क्या है, जो पायलट्स हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं। अच्छा, ये वाइड फोर्स है, ये वाइड आर्मी है, जो कि जिनके ऑफिसर्स लड़ते हैं, यानी फुल ऑन ट्रेंड पढ़ा लिखा ऑफिसर ही होता है जो फाइटर जेट के अंदर, जहाज के अंदर मौजूद होता है, और फिर इन्हें ऑर्डर शॉर्डर की जरूरत नहीं होती। ये बिल्कुल माइंड इनका बन चुका है, जिस तरह रोबोट ट्रेंड होता है ना, अच्छा ये हो गया, ये करना, ये हो गया, ये करना। और इस दफा पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ये डिसाइड किया हुआ है कि हमने डिफेंसिव ऑफेंसिव होना है, यानी कि इंडिया एक स्ट्राइक की कोशिश करेगा तो हमने पूरे के पूरे जहाजों को, पूरी की पूरी फ्लीट्स को, पूरी की पूरी एयर बेसिस को टारगेट करना है।